श्री राम चरित्र मानस, श्री राम जी का चरित्र मानस, मानस के रूप में आए संसार में। श्री राम ने चरित्र दिखाया क्या होता है। उनका चरित्र चारित्र था। राजा राम, हम कहते हैं उनको राजा राम, कि राजा थे होने और सुबह निकल गए 14 साल जंगलों में। राजा यानी जो रजा में राजी हो गया, इसलिए पूजनीय हो गए, क्योंकि रजा में राजी हुए, राजा कहलाए। आज तक राजा राम कहलाते हैं। हमारे देखो संसार में कितने जो उनसे आज कुर्सियों से जाते हैं लोग, कितने पीएम, कितने सीएम, कितने गवर्नर, कितनी पोस्टों से लोग जाते हैं। क्या किसी को इतना अमरता मिली? आज त्रेता युग के बाद भी श्री राम का नाम क्यों राजा राम कहा जाता है? आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम चाहते हैं आप श्री राम जी और श्री राम मंदिर के बारे में कुछ बताएं। जय श्री राम। श्री राम जी का नाम आता है तो जय श्री राम सामने आ जाता है। क्यों जय श्री राम क्यों आता है? क्योंकि जय जयकार करवाई उन्होंने। देखो कई लोगों ने अपने नाम ही राम रखे होते हैं, राम कुमार, राम निवास, राम मिलन होते हैं ना, नाम ही रखे हुए हैं राम। और उसके आगे जो है श्री भी रखा होता है, श्री राम कुमार, श्री राम मिलन, श्री राम निवास। कितना होता है? पर वो जो श्री राम मिलन, श्री राम निवास कितने होते हैं? पर कभी तुमने सुना कि जय श्री राम निवास, जय श्री राम मिलन, जय श्री राम कुमार? किसी के आगे जय नहीं लगता संसार में चलती। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जयकारा है माता रानी, जय गुरु नानक देव, इनका जय जय हुआ। तो ये जो जय है ये किसका होता है? जीवन में जिसने कुछ विराट किया, जीवन में किसी ने कुछ विराट किया तो जय जय है। जीवन में कुछ विराट तो जो जय जयकार। तो ऐसे ही है जय श्री राम, ऐसे ही है श्री राम की कथा। ऐसी जय जय नहीं हुई ना। जब श्री राम आते हैं, श्री राम का नाम आता है, तुम्हारे अंदर तुरंत जो सा है सबसे पहले क्या आता है? राम लीला। राम लीला हर साल जो है देखते हो कि पूरे की पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदूज हैं या दूसरे धर्म के भी कई लोग श्री राम लीला का आनंद लेते हैं। तो श्री राम, जय जय राम, उनका जो जीवन है वो इतना उज्जवल था, इतना ऊंचा था कि आज तक संसार उनको याद कर रहा है। अयोध्या के अंदर हमने देखा कि अभी पीछे प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ही है
कि मूर्त में प्राणों को डालना है, प्राणों को प्रतिष्ठित करना है। मूर्त में, श्री राम लला की मूर्त में प्राण को प्रतिष्ठित करना है, ताकि वहां पर जीवांत राम, जीवित राम प्रकट हो जाए। अयोध्या है तो कहते हैं श्री राम जी की जन्मभूमि है। अयोध्या जो कथा, जो कहानी कहती है, क्या जो ग्रंथों में आया कि श्री राम जो भगवान कहलाए, जिनकी जय जयकार हो रही है, जय राम सिया राम, उनकी जन्मभूमि है। जन्म यानी जब वो इस संसार के अंदर साकार देह में प्रकट हुए, देह में, शरीर में, जब वो इस संसार में आए, जैसे हमारा जन्म हुआ, ऐसी कहा कि उन्होंने जन्म लिया। जन्म, और जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। जन्म के साथ मृत्यु आएगी, इसलिए हमने श्री राम का जन्म दिखाया, जन्मभूमि, तो मृत्यु भी बताई कि कहीं मृत्यु हुई। कैसे हुई? कि उन्होंने स्वयं से ना जाना निश्चित किया, और वही जो है अयोध्या में ही कहीं पास सरयू नदी में उन्होंने अपना जीवन का कहीं शरीर से बाहर वो अप्रकट रूप अपने पार ब्रह्म परम धाम में जाने के लिए छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी। ये शरीर जो है ये गाड़ी की तरह है, जिसमें कोई आता है तो उसको जन्म कहते हैं, जब निकलता है तो मृत्यु कहते हैं। जब आए तो जन्म, मरने वाले इस शरीर में, मरने वाली इस गाड़ी के अंदर, इस मृत्यु लोक में जब कोई आता है तो उसको जन्म कहते हैं, जब वो बाहर आता है तो इसको मृत्यु कहते हैं। तो शरीर तो मृत काया है, मृत काया जो 5 तत्वों से बनी हुई होती है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना, जानवर का शरीर 4 तत्वों से बना, 3 तत्वों से पंछी, 2 तत्वों से कीड़े मकोड़े, 1 तत्व से पेड़ पहाड़। तो ये सृष्टि का पूरा खेल जो है, 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व, 5 तरह के मृत शरीरों की बात है। पेड़ पहाड़ मृत शरीर, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, तेरे सारे रेप्टाइल्स 2 तत्वों के मरे हुए शरीर, पंछी तेरे उड़ने वाले मरे हुए शरीर, जानवर तेरे मरे हुए शरीर, मनुष्य तेरा ये शरीर भी मरा हुआ। ये 5 तत्वों की पूरी प्रकृति जो है, ये कहीं अलग अलग तत्वों में और इकट्ठे कर मृत है। इसी को हमने कहा प्रकृति। अब इस प्रकृति में जब अंदर चेतना आती है, चेतना, आत्मा, ज्योत, तो हम कहते हैं ये जन्म हुआ, पेड़ का जन्म हुआ, हरा भरा होने लगा। देखा ना, पेड़ भी मर जाते हैं, कहते हैं अभी एक खत्म हो गया, हरापन गया, पेड़ मर गया, तो अब इसे जलाओ, राख कर दो। कहीं पर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, देख चींटी चल रही है, जैसे ही हाथ पैर के नीचे मर गई। पंछियों को देख, उनकी भी जोंसियां उड़ रहे हैं, अचानक जैसे लगता है कभी मर गए, गिर गए। जानवर देख चलते हैं, मर गए, नहीं चल पाते। इंसान भी, हम भी चल रहे हैं, एक दिन गिर गए, मर गए, नहीं चल पाते। तो 5 तत्वों की ये प्रकृति जड़ है, और इसमें चेतना, वो आत्मा जो कहा, वो ऊर्जा, वो कॉन्शियस, इसको हमने कहा क्या? वो जो कि इस प्रकृति रूपी जड़ के अंदर आने के बाद इसको चलाती है, इसको हरा भरा करती है। तो पेड़ भी हरे भरे हुए, कीड़े मकोड़े भी हरे भरे हुए, पंछी जानवर भी हरे भरे हुए, और ये इंसान की देह भी हरी भरी हुई, ये भी हरी भरी हुई। तो ये जीवन का खेल जो है,
ये हमें समझना है। यहां सब शरीर मरते हैं, इसका अर्थ ही है कि ये पूरी प्रकृति जो है, इसके अंदर जो आत्मा, चेतना, जो ज्योत, जो एनर्जी है, दोनों का संगम कहीं इस पूरे ब्रह्मांड को खूबसूरत बना रहा है। तो जब हम कहते हैं कि कोई अंतःकरण में वो आत्मा जो है उसको जानना है, क्योंकि वो आत्मा जो है इस शरीर के अंदर ट्रैवलर है। प्रकृति के 5 तत्वों से बना शरीर मरने के बाद जलता है, राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। अंदर का खून जल जो है वो अपनी कहीं खो जाता है, उस जल की नदियों में, सागर में। देखते हैं ना, जलता है, ऊपर भाप बनता है, ऊपर धुआं उठता है, ऊपर जाकर फिर वो कहीं बरस जाता है, फिर वापस पहुंच जाता है अपनी जगह पर, बादल बन गए। वायु जो अंदर शरीर में जा रही है नाक से, वो फिर रुक जाती है। पेट में जठग्नि है, जो अग्नि है जो तेरा पचा रही है सब कुछ, वो भी खत्म हो, ठंडी हो जाती है। सर्द आकाश, ये भी दिमाग ठंडा हो जाता है, पूरा शरीर ही खत्म। तो 5 तत्व ये है कि दिमाग इंसान के पास ही है, मनुष्य के पास ही है 5 तत्व। आकाश तत्व सबसे ज्यादा है, जानवर के पास कम, पंछी पे और कम, कीड़े मकोड़ों पे बिल्कुल, पेड़ के बाद ना के बराबर। मतलब बिल्कुल, जैसे इंसान पे अगर 100% है तो जानवर पे उसका दिया है सिर्फ 5%, पंछी पे 2.5%, ऐसे 1% और लास्ट में 0.1%। सेंसेशन सब में है। तो ये 5 तत्वों के शरीर रूपी प्रकृति के अंदर चेतना का दोनों का जोड़ है परमात्मा, भगवान कहा जिसको। तो जिसने बाहर के शरीर, इस प्रकृति के अंदर उस आत्मा, उस चेतना ज्योत को जान लिया, वो आत्म ज्योत के साथ जुड़ गया, उसने इस पूरे खेल को समझ लिया, इस लीला को समझ लिया, उसी को हमने कहा श्री राम। श्री राम हो गए वो। श्री राम का अर्थ है जिन्होंने बाहर शरीर से, इस मरे हुए शरीर से संसार में एक लीला को दिखाया। लीला कैसे आए देखो, आए हमारी तरह जन्म, फिर उसके बाद भाई थे, मां थी, पिता था, फिर आगे चलकर देख कहीं पर राजा बनना था, पर वनवास मिल गया। ऐसी जैसे हमें कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, या हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जीतना और नहीं जीत पाए, ये टिकट मिलनी थी नहीं मिली, होता है ना। तो वो तो सुबह सिंहासन पर बैठने वाले थे, ऐसी जो इलेक्शन हो गया और पार्लियामेंट ने अंदर, वो पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई आज रात को जो है आप कल सुबह प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो, या आप कल मुख्यमंत्री बनने वाले हो, या कल आप जो है गवर्नर बनने वाले हो, और आप बड़ा तैयारी करते हो, सूट बूट खरीद लिया कि सुबह मैंने ये लेना, जूते भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, और अचानक रात को जो है आपको पता लगे 2 बजे कि आप नहीं बन रहे, कैंसिल्ड, तो क्या हाल होगा। तो श्री राम ने संसार के अंदर वो भी दिखाया, राजा बने, यानी बड़ा मैसेज दिया संसार को कि आराम से रिलैक्स में बैठे हैं। पिता रो रहे हैं, पिता दुखी हो रहे हैं, वचन दिया है, पिता जो उनसे है मृत्यु में पहुंच जाते हैं, पर श्री राम जो है बड़े रिलैक्स में 14 साल वनवास चले जाते हैं जंगल में, कि सिर्फ इलेक्ट ही नहीं हुए, राजा गद्दी पे ही नहीं बैठे, 14 साल के लिए ऐसी हो गया कि आप जो है इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। अब क्या है, यानी कि ये ऐसे हो जाए कि आज मान लो किसी को गद्दी मिलनी है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, सुबह में गद्दी मिलनी है, अब इलेक्शंस हो ही रहे हैं ना, कि हमें सुबह गद्दी मिलनी है, और सडनली जो सा कोई कह दे कि सुबह गद्दी आपको नहीं मिलेगी। कपड़े भी ले आए हैं, जूते भी ले आए हैं, परंतु सुबह में जो है कुर्सी पे ना बैठने की जगह उनको कहा जाए कि तो आप अगले 3 जो है इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। और यही नहीं, आप यहाँ पे इलाके में भी नहीं रहोगे जो आजकल एसी कमरों में रह रहे हो, आपको जाकर ये पूरे 15 साल कहीं जंगल में बिताने पड़ेंगे, 14 साल। तो ये श्री राम संसार के अंदर क्या संदेश देना चाह रहे थे? लीला, लीला, लीला यानी माया का खेल। लीला क्या है? राम लीला, कृष्ण लीला। इन्होंने संसार में जब इस शरीर में आए तो बाहर संसार को दिखाया हाउ टू प्ले द गेम, हाउ टू प्ले द गेम, क्योंकि पूरी माया एक गेम है, इस गेम को कैसे खेलना है,
इस गेम को कैसे खेलना है, ये इन्होंने दिखाया। श्री राम जो आए त्रेता युग में, त्रेता यानी समय का पता ही नहीं है, कोई 1,00,000 साल कहेंगे, कोई 2,00,000 साल कहेंगे, कि 5,000 साल या 50,000 साल, समय की बात ही नहीं है। अलग अलग समय की बात लिखी गई है, अलग अलग समय की बात लिखी गई है। तो ये जो समय है, त्रेता युग में श्री राम आए, त्रेता युग में। तो त्रेता युग से ये अब तक की कथा, द्वापर चला गया, कलयुग आ गया, कलयुग के इतने साल निकल गए, आज हम 2023 कह रहे हैं। श्री राम, क्योंकि हमारे सबसे पहले त्रेता युग यानी सबसे पुराना युग, सतयुग हम लेते नहीं कि नरसिम्हा अवतार है, क्योंकि हमने अवतरित पुरुष कहा ना, ये अवतरित थे, ये अवतार थे। युग बीत गए तो अवतार ही हो जाते हैं। अवतार यानी अवतरित हुए, आत्मा प्रकट हुई। तो जो उन्होंने संसार में रचा खेल, लीला रची, तो उन्होंने संसार को दिखाया हाउ टू प्ले दिस गेम ऑफ द बॉडी। इस मरे हुए शरीर के अंदर आकर कैसे लीला को खेलना है। और वो लीला ऐसी कि आज तक, त्रेता युग से अब तक देखो, रोज रामलीला देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं। और ये बार बार वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं अवतरित था, अवतार। अवतार का अर्थ कि उन्होंने खुद डिसाइड किया कि धरती पे आना है। हालांकि इस कलयुग में किसी ने डिसाइड नहीं किया। सब लोग जो हैं संसार में जो आए, चाहे बुद्ध हो, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, जितने भी लोग आए, उनकी समय था। कोई किसी को हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, स्थिति प्रज्ञा जो कहा कृष्ण भगवान ने, गुरु नानक देव सचियार का, उनका समय लिखा गया है कि बुद्ध ने 29 साल में निकले माया से खोज के लिए, 35 साल में बुद्ध भगवान कहलाए। वर्धमान निकले, 42 साल की उम्र में महावीर भगवान कहलाए। नानक ज्ञानी निकले, 36 साल की उम्र में गुरु नानक देव कहलाए। सबका समय लिखा गया है। मोहम्मद साहब 40 साल की आयु में बताया। तो यहाँ इस युग में सब प्रकट हुए माया के आगे जाकर, और फिर उन्होंने लीला को रचा संसार में, लीला दिखाई। फिर बुद्ध लीला, महावीर लीला, जीसस लीला, गुरु नानक देव लीला, साईं बाबा लीला। लीला कि कैसे बुद्ध, महावीर, मीराबाई महलों से निकलकर भिक्षा मांगने लगे, लीला थी। नहीं तो राजाओं के बच्चे थे, सब कुछ था, लीला पे भिक्षा क्यों मांगी? खेल था। तो श्री राम सबसे पुराने यानी त्रेता युग के, इसलिए हम श्री राम को सबसे ऊंचा रखते हैं। क्योंकि श्री राम जब हम जोड़ते हैं तो हम कहते हैं पुराना, सबसे पौराणिक धर्म, तो उसको हमने हिंदू धर्म कह दिया, है ना। हिंदू धर्म यानी सबसे पुराना। अब इस हिंदू धर्म के अंदर अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो श्री राम हमारे ईष्ट है। हम क्या कहते हैं, जन्म से हिंदू हुए तो श्री राम हमारे ईष्ट है। हम कहते हैं हम जन्म से सिख परिवार में, गुरु नानक देव हमारे ईष्ट है। हम कहते हैं जन्म से हम कहीं जैन धर्म में हो तो महावीर भगवान हमारे ईष्ट है। जन्म से हम पैदा हुए जो सा है मुस्लिम धर्म में, तो हम कहते हैं कहीं अल्लाह हमारे इष्ट है। क्रिश्चियनिटी में हुए तो कहते हैं जीसस हमारे इष्ट हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि ये जितने भी संसार के अंदर हुए जो भगवता को उपलब्ध, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री बुद्ध भगवान, श्री महावीर भगवान, श्री गुरु नानक देव भगवान, श्री साईं भगवान, ये सब भगवान जो हुए, इन्होंने संसार में जब आए और जब ये अवतरित हुए, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके बाद इन्होंने लीला दिखाई, लीला। फिर इन्होंने लीला दिखाई, प्ले। तो श्री राम भी त्रेता युग में कही राम लीला, जो आज तक हम देखते हैं लीला, इसको सच मत मानो, ये कथा है। सच मत मानो का अर्थ, संसार में शरीर को सच मत मानो। उन्होंने कहा यह शरीर जन्म लिया, शरीर मरता है, इस शरीर को सत्य मत मानो। क्योंकि देखो श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, जो भी धर्मों में आए, सब में करोड़ों लोग उनके परिवार के सदस्य बने हुए हैं। ये सब शरीरों का जन्म हुआ और शरीर की मृत्यु हुई। हम कैसे कहेंगे? नहीं तो भगवान की मृत्यु होती है कभी? कहेगा कोई? हम कहते हैं भगवान, तो भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान को हमने अमर कहा है, पर इन सब की शरीर की मृत्यु हुई।
तो श्री राम जब आए तो उन्होंने शरीर को जब इस संसार से अलविदा करा, क्योंकि भगवान को जो भी उपलब्ध होते हैं, भगवता को जो भी उपलब्ध होते हैं, वो शरीर को खुद त्यागते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम नहीं तो टूट जाएगा। तो शरीर से जब वो विसर्जित हुए संसार से, तो उन्होंने जाने से पहले क्या दिया संसार को? ज्ञान। क्या दिया? ज्ञान। रामायण क्या है? श्री राम जी की यात्रा, श्री राम चरित्र मानस, श्री राम जी का चरित्र मानस, मानस के रूप में आए संसार में। श्री राम ने चरित्र दिखाया क्या होता है। उनका चरित्र चारित्र था, जो अंदर थे वो बाहर थे। एक होता है चरित्र का अर्थ बाहर दिखाते कुछ, अंदर कुछ और है, जिसको तुम नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ता है किसी से। स्कूल टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाओ। तो बाहर से तो बड़े सज्जन है, वाह माय गॉड, इनसे बढ़िया कोई साधु नहीं है। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हारा तो चरित्र यानी बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। अंदर से वासना भरी पड़ी है, अंदर से क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, मोह भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। पर बाहर से दिखाते हैं कि हम साधु हैं, हमें तो वासना है ही नहीं। और अंदर जो है किसी भी शरीर को देख के वासना तपती है। बाहर से दिखाएंगे बिल्कुल सज्जन है, अंदर से गुस्सा इतना कि गला दबा दे किसी का। बाहर से दिखाएंगे हम इतना कोई लोभ नहीं है, और अंदर से लोभ भरा पड़ा है कि कब किसकी जोन से कुछ ऐसा हो कि गर्दन काटनी पड़े लूटने के लिए तो कर ले, नकली को असली बनाकर बेच। कैसे भी लोभ और चाहिए, पेट भरता ही नहीं है दौलत से। पता भी है सब यहीं रह जाएगी, संसार से कोई नहीं गया, आए खा लिया जाएगा खा लिया, पर फिर भी और खाने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए। कितना चाहिए? अरे क्या खाएगा? सोने के बिस्कुट खाएगा? घर के अंदर तो जिस बिस्तर पे सोता है उस जगह पर कोई सो जाए तो उसको भी वहां से सरकाता है कि उधर वो मेरी जगह पर सो गया। क्या करेगा? कितनी गाड़ियां चाहिए तुझको? तो वो लोभ भरा पड़ा अंदर, और बाहर से दिखाएगा ना जी हम तो बड़े बहुत सज्जन पुरुष हैं। अहंकार अंदर से, ईगो, मैं कुछ हूं, मैं सेठ, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं फलाना, मैं ठिकाना। अरे मैं सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे को भीख में मिला है। आंख तेरी नहीं, कान तेरा नहीं, मुंह तेरा नहीं, नाक तेरी नहीं, दिमाग जिसकी बात करता है ये तेरा नहीं। खरीदा कहीं से? लंदन से लाया, वॉशिंगटन से मंगवाया? सब कुछ तुझे मुफ्त में मिला है, फ्री। तो फ्री में जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। मौत आ जाएगी तो सारी दौलत का अंबार दे दियो, 1 मिनट जिंदगी नहीं मिलेगी। मौत आ जाए 1 मिनट नहीं मिलेगा। तो कितना बड़ा दुनिया का बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ हो, तुझे 1 मिनट कुर्सी पे दोबारा बैठने नहीं देंगे, उतार के ले जाएंगे, गिर पड़ेगा कुर्सी से, तू दोबारा नहीं बैठ पाएगा कभी भी। तो श्री राम जब आए संसार में, पहला युग कहा हमने, सतयुग के बाद त्रेता युग आया। सतयुग को हम नहीं ले रहे क्योंकि नरसिम्हा अवतार है, सिंह का रूप साथ में था। भक्त प्रहलाद की बात होती है, भक्ति की बात होती है। अगर सतयुग की बात होती है तो भक्त प्रहलाद अंदर से भगवान चलते थे। बाप हिरण्याकश्यप अहंकार से भरा हुआ, अपने को भगवान मानता था। भगवान मानता था कौन? हिरण्याकश्यप अपने को भगवान मानता था। मैं मेरा। और बेटा प्रहलाद भक्त, इतना अहंकार आ गया उसको कि अपने बेटे को मारने की सोच ली, पर भगवान साथ थे। तो श्री राम जो है त्रेता युग के इसलिए ले गए कि एक हमारे जैसे शरीर में आए, मनुष्य शरीर में आए, तो संसार के अंदर संदेश दिया कि क्या देख, मेरे जैसा बेटा होना चाहिए कि पिता की आज्ञा में कैसे चला। बिल्कुल पापा से अपने रिवॉल्ट नहीं किया कि पापा ने वचन दिया था। हम अपने पापा को कितना लेते हैं, हम कितना सम्मान करते हैं अपने बाप का। पहला वचन श्री राम को अगर हम मानते हैं, भगवान है हमारे, ईष्ट है हमारे, तो बाप ने जो कहा, मां ने जो कहा, तो उस आज्ञा को अपने सिर पर बैठाओ। दूसरा फिर क्या कहा? भाई और राम जैसा बड़ा भाई। कैसे? जो सा पापा ने कहा कि भाई
तेरे को वनवास जाना है, सिंहासन पर नहीं बैठेगा और तेरे छोटे भाई को गद्दी दी जाएगी। क्या बोले? वाह, बहुत बढ़िया पापा। तो तेरे छोटे भाई को अगर तेरा बापू या अम्मा कुछ दे दे वे, थोड़ी प्रॉपर्टी दौलत ज्यादा, तो तेरी क्या हालत होगी? घर में देख, भाइयों में भेद कितना हो जाता है, छोटे भाई को इतना। और भरत ने देख बड़े भाई का सम्मान कितना किया कि 14 साल वनवास गए भाई, परंतु उनके जो है खड़ाऊ को लेकर उस कुर्सी पर रखा, खुद नहीं बैठे सिंहासन पर। तू बन सकता है ऐसा बड़े भाई को सम्मान करने वाला? तो श्री राम तेरे इष्ट हैं, गुण दिया उन्होंने कैसा भाई होना चाहिए। मां कैकेयी 2 वचन बेटे के लिए ऐसे दिए लिए कि उसका जीवन 14 साल के लिए वो गया, परंतु वही जो है कैसे मां के पास जाकर कैकेयी को चरणों को छूते हैं और कहते हैं मां आज्ञा, जा रहा हूं, प्रीत में, भाव में। क्या तेरे साथ कोई ऐसा गलत करे, वो भी मां नहीं, सौतेली मां। सोच, क्या तू कर सकता है ऐसा? करता है तो जय श्री राम। श्री राम तेरे इष्ट हैं। फिर राजा का सिंहासन मिल रहा है और सुबह जो सा है वनवास जा रहे हैं, यानी आगे के लिए 15 साल तक सारी की सारी खुशियां, घर, गाड़ी, एसी, जैसे आज कह सकते हैं तुझे जो मिला हुआ है, सब गया और चल दिया जंगल की ओर। पता नहीं क्या खाएगा वहां पर। क्या तेरे अंदर ऐसा है? अगर तेरे को आज मान ले तू अफसर बनने वाला था, एग्जाम दिए, सिलेक्ट नहीं हुआ, या सिलेक्ट हो भी गया तो कॉल नहीं आई तेरी, आज तू समझ ले कुछ तुझे मिलने वाला ही। जरूरी नहीं है कि तेरे को कहें कि आज सिंहासन ही मिलने वाला है, कि हम कहें कि भैया मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला था, मैं तो एमपी बनने वाला था, मैं तो एमएलए बनने वाला था, या मैं बन गया, उसके बावजूद भी मेरे को कोई कुर्सी नहीं मिली। मैं बन भी गया, उसके बाद भी मुझे कोई कुर्सी नहीं मिली, तो क्या मैं खुश होऊंगा? मेरे पापा ने मुझे कुछ देना था परंतु मुझे नहीं दिया, बल्कि कह दिया कि तू जा यहां से और 14 साल तक तुझे आना नहीं है। क्या मैं खुश होऊंगा? अगर मेरे अंदर, क्योंकि उन्होंने राजसी ठाट दिखाया, राजा राम, राजा राम, हम कहते हैं उनको राजा राम, कि राजा थे होने और सुबह निकल गए 14 साल जंगलों में। राजा यानी जो रजा में राजी हो गया, इसलिए पूजनीय हो गए, क्योंकि रजा में राजी हुए, राजा कहलाए। आज तक राजा राम कहलाते हैं। हमारे देखो संसार में कितने जो उनसे आज कुर्सियों से जाते हैं लोग, कितने पीएम, कितने सीएम, कितने गवर्नर, कितनी पोस्टों से लोग जाते हैं। क्या किसी को इतना अमरता मिली? आज त्रेता युग के बाद भी श्री राम का नाम क्यों राजा राम कहा जाता है? क्यों उनका इतना सम्मान किया जाता है? क्योंकि राजा थे और राजा की कुर्सी पर बैठकर भी कहीं उनको मिली नहीं। सुबह सिंहासन मिलना था, 14 बरस के लिए चले गए, रजा में राजी, कोई शिकायत नहीं। आज हमारे को मान लो, समझ लो कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, टिकट ना मिली, कितना होता है ना, आज इलेक्शन चल रहे हैं ना, कि टिकट ना मिली, समझ लो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पार्टी ने कह दिया टिकट नहीं है, तो क्या होगा? रिलैक्स में आएंगे। और अगर टिकट मिल भी गई और इलेक्शन हम जीत भी गए, तो अगर हमारे को उसके बाद भी कहीं मिनिस्ट्री या कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला अच्छा, तो क्या हम खुश रहते हैं? कई बार देखो कितना द्वंद्व आ जाता है हमारे अंदर। नहीं भी जीते तो राजा का अर्थ है राजा की कुर्सी पर जो बैठने के लिए अंदर इच्छा भी जागी, और अगर वो कुर्सी नहीं भी मिली, मिल गई तो 14 साल के बाद कुर्सी पर बैठे। तो देखो कैसा राशि फिर दिखाया। कुर्सी नहीं मिली, खुश थे। ये ऐसी होगा, टिकट नहीं मिली, इलेक्शन में जैसे जीता भी नहीं, रिलैक्स में रहे, रजा में राजी हो गए, इसलिए राजा राम कहलाए। अगर मैं मान लो कि कोई मेरे को पोर्टफोलियो मिलने वाला था, पापा ने मुझे देना था कि जा इस फैक्ट्री का मालिक अब तू है मेरे बाद, और अचानक उन्होंने कहा नहीं तू नहीं है, मैं जो है दूसरे को बना रहा हूं, छोटे भाई को बना रहा हूं। कुछ भी ले सकते हैं। कल को हो सकता है कि तू कहीं कंपनी में काम करता है, वो कहते हैं भाई अब नेक्स्ट जो है मैनेजर तू बनेगा, और तुम्हें मैनेजर ना करके रात को मैसेज आ गया तू नहीं बन रहा, मैं दूसरे को बना रहा हूं कल, तो क्या तू राजी हो जाता है? तो अगर राजी हो गया तो तू राम जी का है, श्री राम भगवान का हो गया।
राजा राम, जो रजा में राजी हो गए। ये यही नहीं कि कुर्सी की बात ही है, पर उन्होंने मेन संसार के राजाओं के लिए दिया था। आने वाले कल के अंदर जो भी राजा की तरह बैठना चाहेगा, राजा यानी कोई बैठना चाहता है, कोई कुर्सी पर, इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई गवर्नर, कोई किसी और पोर्टफोलियो में जाता है, अगर नहीं मिला, जीत गया फिर भी नहीं मिला, तो रजा में राजी, प्रभु की मर्जी, राजा राम की मर्जी, भगवान राम की मर्जी। और फिर 14 साल के बाद देखो सिंहासन पर बैठे आकर, अयोध्या के बाद, जंगल के बाद, पूरा वनवास के बाद अयोध्या में आकर फिर राजा के रूप में बैठे, तो क्या दिखाया? त्याग भाव। राजा को कितना बड़ा त्याग करना होता है देखो, इससे महात्याग नहीं। फिर मैं कहता हूं कहानी है, कहानी में सच कितना है वो भी बताया, पर संदेश पक्का सच्चा है कि जब कोई राजा की कुर्सी पे बैठता है, कि कोई अगर किसी बड़ी कुर्सी पे बैठता है, आज हमारे मंत्री बैठते हैं, कोई भी बैठता है किसी कुर्सी पर, कितने लोग बैठते हैं, कोई अफसर बनकर कुर्सी पे बैठा हुआ है, किसी किसी तरह के बैठने, राजा, राजा मतलब ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए लोग जो निर्णय लेगा। तो कहा कि जब निर्णय ले राजा की कुर्सी पर बैठकर, तो अपनी पर्सनल जिंदगी को नहीं देखना, नोट टू सी योर पर्सनल लाइफ। तो उन्होंने पर्सनल लाइफ में देखो, स्वयं अपनी पत्नी, दो जो गर्भवती थी, कहीं समाज के अंदर ऐसा संदेश आने लगा अलग, हालांकि उनको मालूम था गलत है, गलत है, परंतु राजा की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने वो भी त्याग भाव दिखाया कि पत्नी का भी त्याग किया। ये सिर्फ उच्च कोटि का त्याग क्यों दिखाया? मैं फिर कहता हूं, कथा है कि हर राजा को, राजा यानी ये नहीं कोई मिनिस्टर, हो सकता है तो अपनी फैक्ट्री के अंदर बैठा हो अपनी राज की कुर्सी पर, हो सकता है तो किसी बैंक के मैनेजर की कुर्सी पर बैठे, हो सकता है तो किसी भी कुर्सी पर बैठे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं सीईओ हूं, कि मैं कहीं घर में एक बाप की तरह बैठा हूं, मुखिया बनकर बैठा हूं, चाहे मैं मां बनकर मुखिया बनकर बैठी हूं। कोई भी मुखिया जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगा, उसको जो है अंदर त्याग भाव रखना पड़ेगा। अपने नीचे जो उसको सबसे ऊंचा बैठाए हुए हैं, घर में होता है ना, बाप सबसे ऊंचा बैठाया जाता है, दादा बैठा है तो दादा को त्याग भाव रखना पड़ेगा। कहीं अगर कोई अफसर बन के बैठा है कुर्सी पर, तो उसे त्याग भाव रखना पड़ेगा। त्याग भाव क्या? जो तू करेगा तेरे पीछे लोग वही फॉलो करेंगे। तो जैसा तू है वैसा तू कर, तू जैसा नहीं है वैसा तू मत करियो। इसी को कहा चरित्र और चारित्र। चरित्र, चरित्र यानी जो बाहर दिखा रहा है ना, ये अंदर वैसा नहीं है। बाहर जो दिखा रहा है अंदर वैसा नहीं है। और चारित्र, वो चारित्र यानी अंदर जैसा है वैसा बाहर है, अंदर जैसा है वैसा ही बाहर है। तो उस अंदर और बाहर एक समान को ही हमने भगवता स्वरूप कहा। जिसके अंदर और बाहर एक समान हो गया वो चारित्र कहा। उस चारित्र को तुझे जीवन में लाना है, तब जाकर जो सा है श्री राम, उन भगवान से तू मिलकर एक हो जाता है। फिर तू इस शरीर से संसार की लीला कर कर लीला, कि कहीं तू बाप बना है, कहीं मां बना है, कहीं बेटा, कहीं पर कहीं किसी कुर्सी पर बैठा है। कुछ ना कुछ तो है ही। अभी कुर्सी जरूरी नहीं है कि बाहर मंत्री की, राजा की कुर्सी, घर में ही कुर्सी पर बैठा है। पति देखो कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी, मैं, मां बैठी हुई है, मैं, सब मैं बैठे हुए हैं। तो जहां मैं है वहां राजा है। तो राजा का मतलब है अंदर बाहर एक समान। तो चारित्र तो तू राम जी का हुआ। अगर चरित्र अंदर बाहर अलग तो तू रावण का हुआ, रावण के साथ, अहंकार के साथ, ईगो। चरित्र जो दिखाता है बाहर अंदर एक समान नहीं है, उसको हम कहते हैं अहंकार। तो फिर चाहे तू बाहर से राम जी का नाम ले, पर अंदर तेरे रावण पनप रहा है। तो फिर अंत में क्या होता है? अंत में तो श्री राम ही आते हैं रावण को मारने के लिए। इसलिए बहुत गहरा संदेश है श्री राम का जीवन। इसलिए हमको मर्यादा पुरुष कहा उन्होंने, क्योंकि जो भी एक बेटे की से मर्यादा रची, भाई की मर्यादा रची, एक कहीं आगे चलकर पिता की मर्यादा रची, अच्छे पति की मर्यादा रची, सब जगह जहां पर भी थे। देखो जंगल के अंदर कैसे पति की अच्छे रची, कि सीता माता ने जो भी कहा उन्होंने किया, एक अच्छे पति बने। पर जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो राजा का रूप ले लिया। तो ये जो खेल है जीवन का,
ये जो लीला है तेरे शरीर की, तुझको समझना है कि श्री राम क्या कहना चाहते हैं कि जन्म से मृत्यु इस शरीर के अंदर तेरी लीला है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब जगत मिथ्या का राम जी ने। टेम्परेरी है, बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप चीफ, तेरी कुर्सी, चाहे तू पीएम है, सीएम है, गवर्नर है, एमपी है, एमएलए है, चाहे तू बड़ा अफसर है, चाहे तू बड़ा डॉक्टर है, कुछ भी है, क्योंकि शरीर की मृत्यु के साथ सब कुछ दिवाला हो जाएगा। फिर मृत्यु के बाहर कौन मिलेगा? श्री राम। कब मिलेंगे? जब अंदर बाहर एक समान। जब अंदर बाहर एक समान नहीं तो कौन मिलेगा फिर आगे? तो कहा कि वो यमराज, यमदूत सजा देने के लिए, क्योंकि श्री राम का ही तो दूसरा रूप बन जाता है। जब श्री राम के ही तो सब रूप हैं, यमराज भी जो सा है सजा देने वाला राम जी का ही रूप बनकर आता है, उनका ही डिपार्टमेंट है वो यमपुरी। तो इसलिए श्री राम कहते ही, जय कहते ही अयोध्या याद आती है। जन्म हुआ, मृत्यु के बीच में लीला रची कि तेरी भी जन्म की लीला है मृत्यु तक। कहीं दुखी मत हो, रजा में राजी हो। तू कहीं पर भी किसी भी छोटा राजा है या बड़ा राजा है, घर में सब राजा रानी है। जब मैं राजा कहता हूं रानी आई गई, तो ये मतलब राजा की बात हो रही है। रानी, क्योंकि आत्मा है राजा, आत्मा है रानी। पुरुष और स्त्री सिर्फ खेल है, लीला है। आत्मा एक है, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। कहा ना, एक ओंकार सतनाम, एक ही अल्लाह, अद्वैत, एक से सब उपजा, गॉड इज वन। सबने यही कहा है। गुरु नानक देव भी कह गए, रजा में राजी का मतलब हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई। जीसस भी कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। श्री राम ने भी वही कहा, रजा में राजी हो जा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण भगवान भी वही कह गए कि सब एक ही भाई खेल है। तू क्यों दुखी सुखी होता है? शरीर से मिला, शरीर पे अंत हो जाएगा, आया खा लिया जाएगा, खा लिया जाएगा, तेरे कर्मों का खेल। कि अगर श्री राम जैसा भाई बना, बेटा बना, पति बना, राजा बना, तो इस संसार से बाहर पार ब्रह्म, ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने, जो गरुड़ पुराण कहती है, और नहीं तो यमदूत आएंगे तुझे लेने के लिए। तो ये जीवन का रहस्य। और श्री राम मंदिर श्री राम की याद कराता है। श्री राम का क्या जीवन था जन्म से मृत्यु तक, यही श्री राम मंदिर हमें याद कराता है। तो मन के अंदर जाना, मंदिर मन के अंदर यानी मन, मैं मेरा के विचार, इनके अंदर झांकना कि अंदर मैं कौन हूं। अंदर मेरे रावण पनप रहा है, ये राम। तो अंदर रावण है तो राम में बदलना है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी जैसी भक्ति कि अंदर राम जी का रसायन, केमिकल रिएक्शन हो जाए रावण का अंदर राम से, तो राम आ जाएंगे। फिर क्या होगा? सदा रहे रघुपति के दासा, श्री राम का ही दास बनेगा। जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया, अंदर पल अंदर राम चलते थे। नवरत्नों की माला मिली, फेंक दी कि इसमें राम कहां? तो तू कहीं नवरत्नों की माला तो नहीं ढूंढ रहा बाहर कि जो फेंकी थी? यहां राम को अंदर लेकर चल रहा है, देख तेरे अंदर क्या है। तो फिर मंदिर, श्री राम मंदिर भी तेरे लिए सफल, फिर वहां पे माथा टेकना भी सफल, पर अंदर से तेरे को झुकना है, अंदर से नम्र होना है, श्री राम का दास बनना है, उनके वचनों को जीवन में लाना है। तो श्री राम और श्री राम मंदिर तेरा सफल। तो इसलिए जीवन का एक संदेश है अयोध्या में, श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि प्राणों को डालना पड़ता है, अंदर की आत्मा को तुझे मूर्ति में डालना पड़ेगा। जब तू जाए हाथ जोड़ता है तो प्राण प्रतिष्ठित कर कि तेरा शरीर मूर्ति बन जाए, तब मिलन होगा श्री राम से, तब होगा तेरा जन्म सफल। ओम जय श्री राम।